शांति। ओम शांति। बाबा बाबा ओम शांति। आज 30 अक्टूबर 2022 की अव्यक्त मुरली है जो दोहराई जा रही है 21 नवंबर 1992 की। आज की मुरली में सबसे पहले बाबा के महावाक्य हैं कि कर्मों की गूढ़ गति के ज्ञाता बनो। आज सर्व खजानों के देने वाले बाबा सर्व बच्चों के जमा का खाता देख रहे थे। खजाने तो सर्व बच्चों को अखूट मिले हैं और सर्व को एक जैसा, एक द्वारा सर्व खजाने मिले हैं। सबको एक जैसा मिला है, एक द्वारा मिला है। एक खजाना नहीं लेकिन अनेक खजाने प्राप्त हुए हैं। फिर भी जमा का खाता हर एक का अलग अलग है। कोई ने सर्व खजाने अच्छी रीति जमा किए हैं और कईयों ने यथाशक्ति जमा किया है, और जितना जमा किया है उतना ही चलन और चेहरे में वह रूहानी नशा दिखाई देता है। जमा करने का रूहानी फखूर अनुभव होता है, जमा करने का रूहानी चिंता, ये चिंता वाला चिंता नहीं है, रूहानी फिक्र रहती है कि हमको जमा करना, ये अनुभव होने लगता है जिनके पास ज्यादा जमा हो। रूहानी फिक्र की पहली निशानी यही है कि जितना फिक्र है उतना बेफिक्र बादशाह की झलक उनके हर कर्म में दिखाई देती है। क्योंकि जहां रूहानी फिक्र है वहां कोई फिक्र नहीं रह सकता। यह फिक्र और वह फिक्र दोनों एक समय एक साथ नहीं रह सकते हैं। जैसे रोशनी और अंधकार साथ नहीं रह सकते, जहां सूर्य आया रात टिक ही नहीं सकती। बेफिक्र बादशाह की विशेषता वह सदा प्रसन्न रहेंगे। प्रसन्न चित्त के बजाय प्रश्न चित्त के बजाय प्रसन्न चित्त रहते हैं। बेफिक्र बादशाह की विशेषता क्या है कि वो हमेशा प्रश्न चित्त कभी नहीं रहेंगे और हमेशा प्रसन्न चित्त रहते हैं। हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में, हर कर्म में स्व के संबंध में व सर्व के संबंध में व प्रकृति के भी संबंध में किसी भी समय किसी भी बात में संकल्प मात्र भी प्रश्न नहीं होगा कि यह ऐसा क्यों, वह क्या हो रहा है, ऐसा भी होता है क्या। प्रसन्न चित्त आत्मा के संकल्प में हर कर्म को करते, देखते, सुनते, सोचते यही रहता है कि जो हो रहा है वह मेरे लिए अच्छा है और सदा अच्छा ही होना है। प्रसन्न चित्त आत्मा क्या, क्यों, ऐसा, वैसा, ऐसे उलझन में स्वयं को बेफिक्र से फिक्र में ले जाती है, और बेफिक्र आत्मा बुराई को भी अच्छाई में परिवर्तन कर लेती है, इसलिए वह सदा प्रसन्न रहती है। जो प्रश्नचित होंगे वो क्या, क्यों, ऐसा, वैसा में उलझ कर जाएंगे और बेफिक्र से फिक्र में चले जाएंगे। लेकिन जो प्रसन्नचित रहेंगे वो फिक्र को भी बेफिक्री में बदल देंगे। आजकल के विज्ञान के साधन से भी जो कचरा होता है, जो कचरा तैयार हो जाता है, कचरा बन जाता है, उसको परिवर्तन कर अच्छी चीजें बना लेते हैं।
जो प्रसन्न चित्त आत्मा शांति की शक्ति से, चाहे बात बुरी हो, संबंध बुरे अनुभव होते हो, लेकिन वह बुराई को अच्छाई में परिवर्तन कर स्वयं में भी धारण करेगी और दूसरों को भी अपनी शुभ भावना के श्रेष्ठ संकल्प से बुराई को बदल अच्छाई धारण करने की शक्ति देगी। कई बच्चे सोचते हैं, कहते हैं कि जब है ही बुरी व गलत बात, तो गलत को गलत तो कहना ही पड़ेगा ना, वह गलत को गलत तो समझना ही पड़ेगा। लेकिन गलत को गलत समझना और समझने के हिसाब से समझा, गलत को गलत समझना, यह समझने के हिसाब से समझा। वह सही या गलत समझना, जानना अलग बात है, लेकिन ज्ञानवान रूप से जानने वाले समझने के बाद स्वयं में किसी भी आत्मा की बुराई को बुराई के रूप में अपनी बुद्धि में धारण नहीं करेंगे। बुरा तो बुरा ही रहेगा, लेकिन जो ज्ञानवान आत्माएं हैं वो बुराई को जान जाएंगे कि ये बुराई है, ये गलत है, उसको अपनी बुद्धि में बुराई के रूप में धारण बिल्कुल नहीं करेंगे। तो समझना अलग चीज है, समझने तक सही है, लेकिन स्वयं में वह अपने चित्त पर, अपनी बुद्धि में, अपनी वृत्ति में, अपनी वाणी में दूसरों की बुराई को बुराई के रूप में धारण नहीं करना है, समाना नहीं है। तो समझना है और धारण करना है, इसमें अंतर है। समझने में और धारण करने में अंतर है। वाणी में कब आई बात? पहले बात अपने मन में गई, फिर चित्त पर गई, फिर बुद्धि में गई, फिर वृत्ति में गई, तब वाणी में आई। सारा मानसिक प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद तो ये वाणी तक तो कभी आना ही नहीं है। अपने को बचाने के लिए यह कह देते हैं कि यह है ही गलत। गलत को तो गलत ही कहना पड़ेगा ना। लेकिन समझदार का काम क्या होता है? समझदार अगर समझता है कि यह बुरी चीज है, तो क्या बुरी समझते हुए अपने पास जमा करेगा? ठीक है, समझ के गलत है तो अपनी बुद्धि में, अपनी चित्त पर, अपनी वृत्ति पर जमा क्यों करें? अपने पास अच्छी रीति संभाल कर रखेगा, छोड़ देगा ना। या जमा करना ही समझदारी है? जमा करना समझदारी है कि छोड़ देना? और सोचो, अगर बुरी बात व बुरी चलन को स्वयं में धारण कर लिया, तो क्या आपकी बुद्धि, वृत्ति, वाणी सदा पूर्णतः स्वच्छ मानी जाएगी? अगर जरा भी कोई डिफेक्ट व दाग रह जाता है, जरा सा भी कुछ नुक्स निकल गया, दाग रह गया, तो कीचड़ा रह जाता है, तो डिफेक्ट वाला कभी परफेक्ट नहीं कहला सकता। जिसमें थोड़ा भी त्रुटि आ गई है, वो कभी भी पूर्णतः उसको मुहर नहीं लगेगा, वो रिजेक्टेड माल में चला जाएगा। प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता। अगर कोई की बुराई चित्त पर है, तो उसका चित्त सदा प्रसन्न चित्त नहीं रह सकता, और चित्त पर धारण की हुई बातें वाणी में जरूर आएंगी। चाहे एक के आगे वर्णन करें, चाहे अनेक के आगे वर्णन करें, लेकिन कर्मों की गति का गूढ़ रहस्य सदा सामने रखो। अगर किसी की भी बुराई व गलत बात चित्त पर रखने के साथ वर्णन करते हो,
तो यह व्यर्थ वर्णन ऐसा ही है जैसे गुंबज में आवाज करता है तो वह अपना ही आवाज और ही बड़े रूप में बदल अपने ही पास आता है। गुंबज में आवाज करके देखा है? तो अगर किसी की बुराई करने के, गलत को गलत फैलाने के संस्कार हैं, जिसको आप लोग आदत कहते हो, तो आज आप किसकी ग्लानि करते हो और अपने को बड़ा समझदार, गलती से दूर समझकर वर्णन करते हो। हमसे गलती थोड़ी हुआ है, इसलिए वर्णन करते चलो, और हम तो वो समझदार हैं, लेकिन ये घूम कर गुंबज की आवाज की तरह और विशाल होकर लौटेगा। लेकिन यह पक्का नियम है अथवा कर्मों की फिलॉसफी है कि आज आपने किसकी ग्लानि की और कल आपकी कोई दोगुनी ग्लानि करेगा, क्योंकि यह गलत बातें इतनी तेज गति से फैलती हैं जैसे कोई विशेष बीमारी के कीटाणु जीवाणु बहुत जल्दी फैलते हैं ना। और फैलते हुए जो कीटाणु हैं जिसकी ग्लानि की वहां तक पहुंचते जरूर हैं, जिसकी ग्लानि कर रहे हैं उसकी पीठ पीछे कर रहे हैं, लेकिन वहां तक पहुंच जरूर जाएगा। आपने एक ग्लानि की होगी और वह आपको गलत सिद्ध करने के लिए आपकी 10 ग्लानि करेंगे, तो परिणाम क्या हुआ? कर्मों की गति क्या हुई? लौट कर कहां आई? अगर आपको शुभ भावना है उस आत्मा को ठीक करने की, तो गलत बात शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। तो गलत बात को शुभ भावना के स्वरूप में विशेष निमित्त स्थान पर दे सकते हो। फैलाना गलत है। कई कहते हैं हमने किसी को कहा नहीं, लेकिन वो कह रहे थे तो मैंने भी हां में हां कर दिया, बोला नहीं। आपके भक्ति मार्ग के शास्त्रों में भी वर्णन है कि बुरा काम किया नहीं लेकिन देखा भी, साथ भी दिया, तो वह पाप है। हाँ में हाँ मिलाना यह भी कर्मों की गति के प्रमाण पाप के भागी बनना है। वर्तमान समय कर्मों की गति के ज्ञान में बहुत आसान हो गए हैं, लेकिन यह छोटे छोटे सूक्ष्म पाप श्रेष्ठ संपूर्ण स्थिति में विघ्न रूप बनते हैं। आसान बनने की निशानियां क्या हैं? वह सदा ऐसे ही सोचते समझते हैं कि यह तो और भी करते हैं, यह तो आजकल चलता ही है, या तो अपने आप को हल्का करने के लिए यही कहेंगे कि मैंने हंसी में कहा, मेरा भाव नहीं था, मैंने तो ऐसे ही बोलते बोलते मजाक में कह दिया, ऐसे ही बोल दिया। यह विधि संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त होने में सूक्ष्म विघ्न बन जाता है। इसलिए ज्ञान तो बहुत मिल गया है, रचता और रचना के ज्ञान को सुनना, वर्णन करना बहुत स्पष्ट हो गया है, लेकिन कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान बुद्धि में सदा स्पष्ट नहीं रहता, इसलिए आसान हो जाते हैं। कई बच्चों की अपने प्रति भी शिकायत होती है कि जैसे बाबा कहते हैं, बाबा बच्चों में जो श्रेष्ठ आशाएं रखते हैं, जो चाहते हैं, जो उम्मीदें रखते हैं, जितना चाहते हैं उतना नहीं है बाबा। इसका कारण क्या है? ये अति सूक्ष्म व्यर्थ कर्म बुद्धि को, मन को
ऊंचा अनुभव करने नहीं देते। योग लगाने बैठते हैं लेकिन काफी समय युद्ध में चला जाता है। व्यर्थ को मिटाए समर्थ बनाने में समय चला जाता है। इसलिए क्या करना चाहिए? जितना ऊंचा बनते हैं तो ऊंचाई में सजगता भी ऊंचा रखना पड़ता है। जितना कोई भी चीज का भौतिक में भी अगर बहुत ऊंचा चल रहे हैं तो ध्यान रखना पड़ता है। ब्राह्मण जीवन की मौज में रहना है। मौज में रहने का अर्थ यह नहीं कि जो आया वो किया, मस्त रहा। यह अल्पकाल के सुख की मौज व अल्पकाल के संबंध संपर्क की मौज सदा काल के प्रसन्न चित्त स्थिति से भिन्न है। इसी को मौज नहीं समझना। जो आया वह बोला, जो आया वह किया, हम मौज में रहते। अल्पकाल के मनमौजी नहीं बनो। सदा काल की रूहानी मौज में रहो। यही यथार्थ ब्राह्मण जीवन है। मौज भी रहो, मौज में भी रहो और कर्मों की गति के ज्ञाता भी रहो। तभी जो चाहते हो, जैसे चाहते हो वैसे अनुभव करते रहेंगे। समझा? कर्मों की गुह्य गति के ज्ञाता बनो, फिर खजानों के जमा का परिणाम सुनाएंगे। अच्छा, चारों ओर के फिक्र से फारिग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को अलग, चारों ओर के फिक्र से अलग बेफिक्र बादशाह आत्माओं को, सदा प्रसन्न चित्त विशेष आत्माओं को, सदा स्वयं प्रति और सर्व आत्माओं प्रति श्रेष्ठ परिवर्तन शक्ति को कर्म में लाने वाले कर्म योगी आत्माओं को, सदा रचता रचना के ज्ञाता और कर्म फिलॉसफी के भी ज्ञाता, ऐसे ज्ञान स्वरूप आत्माओं को ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा का याद, प्यार और नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की ओर से रूहानी बाबा को याद, प्यार और प्रणाम। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। मुरली के लिए भी धन्यवाद। आगे है दादियों के साथ मुलाकात। वर्तमान समय किस बात की आवश्यकता है? कर्मों की गुह्य गति का ज्ञान डूब गया है, इसलिए अलबेलापन है। पुरुषार्थी भी हैं, लेकिन पुरुषार्थ में अलबेलापन आ जाता है, इसलिए अभी इसकी आवश्यकता है। बाबा सभी का परिणाम को देखते हैं। जो चल रहा है वो अच्छा है, लेकिन अभी अच्छे से अच्छा बनना ही है। व्यस्त रहना पड़ता है ना? ज्यादा समय व्यस्त किस में रहना पड़ता है? किस बात में ज्यादा समय देना पड़ता है? चाहे आप लोगों की अपनी स्थिति न्यारी और प्यारी है, लेकिन समय तो देना पड़ता है। तो यही समय शक्तिशाली लाइट हाउस, प्रकाश पुंज, माइट हाउस, शक्ति पुंज बन ऊर्जाएं फैलाने में जाएं तो क्या हो जाएगा? ये जो सारा समय यही समय व्यस्त है, उसके बजाय अगर प्रकाश पुंज को फैलाने में, शक्ति पुंज को फैलाने में समय जाए तो क्या हो जाएगा? संगठित रूप में यही वातावरण हो और कोई बात ही नहीं हो तो क्या ऊर्जा का जो किरणें हैं विश्व में वह प्रकृति तक पहुंचेगा? जरूर पहुंचेगा बाबा। अभी तो सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब हमारे रचता व हम ब्राह्मण रचता
संपन्न व संपूर्ण बन हम लोगों से अपनी स्वागत कराते। प्रकृति तो स्वागत करेगी ना, तो वह सफलता की माला से स्वागत करे, वह दिन आना ही है। जब सफलता के बाजे बजेंगे तब प्रत्यक्षता के बाजे बजेंगे, बजते तो है ही ना। अच्छा, दादी चंद्रमणि जी सेवा पर जाने की छुट्टी ले रही हैं। चौतरफा बनना ही श्रेष्ठ सेवा है। अच्छा है, चक्कर लगाते रहो। चक्कर लगाने का किरदार बच्चों का ही है। बाबा तो अव्यक्त रूप में लगा सकते हैं, साकार रूप में भी चक्कर लगाने का किरदार बाबा का नहीं रहा है। तो बच्चों को ही ये किरदार तो बच्चों का ही था। अच्छा, अब 1 मिनट मुरली के बाद बाबा की याद। अव्यक्त बाबा की निजी मुलाकात। विजयी माला में आने के लिए तीव्र पुरुषार्थी बनो। सदा तीव्र पुरुषार्थी आत्माएं हैं, ऐसे अनुभव करते हो। जब ब्राह्मण बने तो पुरुषार्थी तो है ही, तीव्र पुरुषार्थी है, वह सिर्फ पुरुषार्थी है। सुनने और सुनाने वाले को पुरुषार्थी कहेंगे या तीव्र पुरुषार्थी कहेंगे? जो इधर उधर की बातें सुन रहे हैं वो तीव्र पुरुषार्थी है या सिर्फ पुरुषार्थी है? सुनना और सुनाना, उसके बाद क्या होता है? तीव्र पुरुषार्थी किसको कहेंगे? सुनने वाले को या बनने वाले को? जो माला का 16,108वां नंबर है वह भी सुनता और सुनाता तो है ही, नहीं तो माला में कैसे आएगा? लेकिन 108 की माला में कौन आएंगे? 108 की माला का नाम है विजयी माला। 16,000 वाली माला का नाम विजयी माला नहीं है। तो सुनना और सुनाना यह ज्यादातर करते हैं, लेकिन सुना और बना इसको कहा जाता है तीव्र पुरुषार्थी। तीव्र पुरुषार्थी 108 है और पुरुषार्थी 16,108 है। तो अपने आप को जांच करो कि तीव्र पुरुषार्थी हैं या सिर्फ पुरुषार्थी हैं। जो है जैसे हैं, ज्यादातर अपने आप को जान सकते हैं। अपने आप को तो सभी जान सकते हैं, कोई थोड़े ऐसे हैं जो अपने को नहीं भी जानते हैं, गलत को सही समझकर भी चलते चले जाते हैं। ज्यादातर अपने मन में अपने आप को सत्य जानते हैं कि मैं कौन हूं। इसलिए सदा अपने को देखो, दूसरों को नहीं। अपने पुरुषार्थ को जांच करो और तीव्र पुरुषार्थ में बदल दो। तीव्र पुरुषार्थी में अपने आप को बदल दो, नहीं तो जब अंतिम समय आने पर बदलाव नहीं कर सकेंगे।
उस समय पढ़ाई का समय समाप्त होने पर इम्तिहान के समय पढ़ाई का मौका नहीं मिलता। जब इम्तिहान आ गया तब पढ़ाई नहीं होता। अगर कोई छात्र समझे कि एक प्रश्न का उत्तर नहीं आता है, किताब से पढ़कर उत्तर दे दें तो सही होगा या गलत होगा। अब इम्तिहान में कोई आंसर नहीं आ रहा, कोई प्रश्न का उत्तर नहीं आ रहा है, उसको बोलेंगे कि हम किताब से देख लेते हैं, ये को नहीं आ रहा है, तो वो तो गलत हो जाएगा। तो उस समय अपने को बदल नहीं सकेंगे। जो है जैसे हैं वैसे ही प्रारब्ध प्राप्त कर लेंगे। लेकिन अभी मौका है, अभी टू लेट, बहुत देर हो चुकी है का बोर्ड नहीं लगा है, अभी सिर्फ देर हुई है। देरी हो, देर हो गई हो, लेकिन बहुत देर नहीं है। इसलिए फिर भी थोड़ी समय है, थोड़ा जगह है। कई छात्र 6 महीने में भी पास विद ऑनर, बहुत ही सराहना के साथ उत्तीर्ण हो जाते हैं अगर सही पुरुषार्थ करेंगे तो। लेकिन समय समाप्त होने के बाद कुछ नहीं कर सकते। बाबा भी रहम करना चाहें तो भी नहीं कर सकते। चलो ये अच्छा है, इसको अंक दे दो और ये बाबा कर सकते हैं, ये अच्छा है, इसको अंक अलग से दे दो। इसलिए अभी से जांच करो और बदल दो। अलबेलापन छोड़ दो, ठीक है चल रहे हैं, पहुंच जाएंगे, यह अलबेलापन है। अलबेले को इस समय तो मौज लगती है। जो अलबेला होता है उसे कोई फिक्र नहीं होता है, यह आराम को ही सब कुछ समझता है। तो अलबेलापन नहीं रखना, सदा सजग। पांडव सेना होना, सेना अलबेली रहती है या सजग रहती है? सेना मतलब सजगता, सावधान, खबरदार रहने वाले। अलबेला रहने वाले को सेना का सैनिक नहीं कहा जा सकेगा। तो अलबेलापन नहीं, सजगता। लेकिन सजगता भी स्वाभाविक विधि बन जाए। अब सजग रहना इसलिए उसका सजगता का तनाव आ रहा है, वो नहीं हो, वो स्वाभाविक हो जाए। कई सजगता का भी तनाव रखते हैं। तनाव की जिंदगी सदा तो नहीं चल सकती। तनाव की जिंदगी थोड़ा समय चलेगी लेकिन स्वभाव नहीं चलेगी, स्वाभाविक तौर पर नहीं चलेगी। तो सजगता रखना है, लेकिन स्वाभाविक सजगता आदत बन जाए, जो कि क्या हो जाए, आदत बन जाए। जैसी विस्मृति की आदत बन गई थी ना, जैसे विस्मृति की आदत बन गई थी, पूरे भूले हुए थे, नहीं चाहते भी हो जाता है। तो यह आदत बन गई है ना, तो स्वभाव हो गया है। आदत बन गई तो यह स्वभाव हो गया है। ऐसे स्मृति स्वरूप रहने की आदत हो जाए, सजग रहने की आदत हो जाए। इसलिए कहा जाता है आदत से मनुष्य आत्मा मजबूर हो जाती है, न चाहते भी हो जाता है, इसको कहते हैं मजबूर। तो ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो, ऐसे तीव्र पुरुषार्थी बने हो। तीव्र पुरुषार्थी अर्थात विजयी, तभी माला में आ सकते हैं। बहुत काल का अभ्यास चाहिए। सदैव सजग मतलब सदा तैयार। आपको क्या निश्चय है कि विनाश के समय तक रहेंगे या पहले भी जा सकते हैं? पहले भी जा सकते हैं ना, इसीलिए सजग, सर्वदा तैयार। विनाश आपका इंतजार करे,
आप विनाश का इंतजार नहीं करो। वह रचना है, आप रचता हो। सदा तैयार, क्या समझा? सजगता रखना। जो भी कमी महसूस हो उसे बहुत जल्दी से जल्दी समाप्त करो। संपन्न बनना अर्थात कमजोरी को खत्म करना। ऐसे नहीं कि यहां आए तो यहां के, वहां गए तो वहां के। सभी तीव्र पुरुषार्थी बनकर जाना है। अच्छा, आज बाबा वरदान दे रहे हैं। बाबा कहते हैं, विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले ज्ञान सूर्य भव। विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले ज्ञान सूर्य भव। विशेष वरदान आज बाबा ने दिया है। ज्ञान सूर्य वह है जो विश्व से अंधकार को मिटाकर रोशनी देने वाले हैं। वह स्वयं भी प्रकाश स्वरूप, लाइट माइट रूप, प्रकाश पुंज और शक्ति पुंज के रूप हैं और दूसरों को भी शक्ति पुंज, प्रकाश पुंज देने वाले हैं। जहां सदा रोशनी होती है वहां अंधकार का सवाल ही नहीं, अंधकार हो नहीं सकता। जो विश्व को रोशनी देने वाले हैं वह स्वयं अंधकार में रह नहीं सकते। संपूर्ण पवित्रता अर्थात रोशनी, प्रकाश, उनके पास अंधकार अर्थात विकारों का अंश भी नहीं रह सकता। स्लोगन है, स्वभाव संस्कार संबंध संपर्क में हल्के रहना ही मिलनसार बनना है। ओम शांति बाबा।